हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं रत्ना मौर्य स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल इनर वर्क विद 555 शक्ति में। फ्रेंड्स, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक सिर्फ हाई वाइब्रेशन में मैनिफेस्ट करने से ही काम करता है। फ्रेंड्स, क्या रीज़न है कि आप किसी खुश और एक कॉन्फिडेंट चेहरे की ओर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं? आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा डीप किसी के प्यार में पड़ जाते हैं उनको अक्सर धोखा ही मिलता है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स हाई वाइब्रेशनल एनर्जी का ही रूल लागू होता है। अब आप ये कहेंगे कि ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हाई वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है और हम इस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को अपने अंदर कैसे फील कर सकते हैं, कैसे इसे अपने अंदर ला सकते हैं। फ्रेंड्स, हाई का अर्थ तो आप जानते ही हैं। वाइब्रेशन मतलब फ्रिक्वेंसी और एनर्जी तो एनर्जी है, ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी जिसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई हो। फ्रेंड्स, एनर्जी की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं तो इस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी हाई रहती है, और जब भी आप सैड फील करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करने लगती है। फ्रेंड्स, रिलेटिविटी के अनुसार एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है E = mc², इस इक्वेशन के अनुसार एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। ये ना ही उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। अर्थात एनर्जी सिर्फ अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकती है, किसी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होकर। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है जो शरीर छोड़ने के बाद भी इस दुनिया में कहीं न कहीं रहती है। हर किसी वस्तु, हर किसी इंसान, पेड़ पौधे, घर, इन सब के अंदर कोई न कोई एनर्जी होती है, और इन सब की एनर्जी से उनके आसपास की चीज़ें अफेक्ट होती हैं। जैसे कि आपके घर की एनर्जी का भी आपके ऊपर असर पड़ता है, आपके आसपास रहने वाले लोगों की एनर्जी का भी आपके ऊपर असर पड़ता है, आसपास के वातावरण का, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, और आपके अंदर से लेके हर एक वस्तु, हर एक चीज़, पूरे यूनिवर्स के बीच में इस एनर्जी का आदान प्रदान होता रहता है। जैसा कि एनर्जी हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होती है, इसीलिए यदि आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, यानी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो यदि आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी एनर्जी उनकी तरफ ड्रेन होने लगती है, और जब तक ड्रेन होती है जब तक आपका और उनका एनर्जी लेवल सेम नहीं हो जाता। और इसी वजह से कहा जाता है कि गलत लोगों के साथ रहने से आप पर भी गलत इफ़ेक्ट्स पड़ने लगते हैं। इसीलिए अच्छी संगति में रहना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये बात आती है कि ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो हमारे अंदर आती कहाँ से है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि कौन सा व्यक्ति किस एनर्जी का है, या कौन सी जगह हाई वाइब्रेशनल है या लो वाइब्रेशनल है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो आप खुद पैदा करते हैं अपने अंदर। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे। आपको ये थिंक करने की ज़रूरत है कि जब भी आप कुछ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तब आपको खुशी मिलती है। जब कुछ आप अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं तब आपको खुशी मिलती है, यानी आपकी एनर्जी हाई होती है। अच्छी जगह पे जब रहते हैं, जब आप कहीं घूमने जाते हैं अच्छी जगह पे, जब आप कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ अच्छा महसूस करते हैं, कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं, इन सब चीज़ों से आपको हैप्पीनेस मिलती है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आपका जो दिन भर का रूटीन है, जो भी आप अपने जीवन में करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, महसूस करते हैं, जो काम करते हैं, वो सब कुछ एनर्जी का एक सोर्स है। उन सब से आपको कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हाई वाइब्रेशनल या लो वाइब्रेशनल कुछ भी हो सकती है। आप ये बहुत अच्छी तरह से थिंक कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर सकते हैं कि जब भी आप दिन भर कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, तो आपकी एनर्जी दिन भर हाई रहती है। इसी एनर्जी से अगर आपने हाई एनर्जी कलेक्ट करी है तो हाई, अगर आपने लो एनर्जी कलेक्ट करी है तो लो एनर्जी। लेकिन इसी एनर्जी से आप बनते हैं, आपका शरीर बनता है, आपका दिमाग डेवलप होता है। ये एनर्जी कहीं और से नहीं आ रही है, ये एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एक्शंस के थ्रू। ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है, आप किस तरीके का एक्शन लेते हैं, किस तरीके की एनर्जी कलेक्ट करते हैं। और इसी एनर्जी के द्वारा जो आपके शरीर के अंदर, जो आपकी 7 शरीर है, शायद आपको लगता होगा कि आपके पास एक ही शरीर है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स,
आपका शरीर एक नहीं 7 शरीर। शायद आप 2 शरीरों के बारे में जानते हैं, एक भौतिक शरीर, एक आत्मा। यही 2 शरीर आप जानते हैं। इसे मैं फिर किसी और वीडियो में कवर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यही एनर्जी आपके शरीरों को बनाती है। आपके शरीर के अंदर जैसी एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग आपका सबसे बाहरी शरीर के चारों ओर एक फील्ड का निर्माण करती है, जिसे ऑरा कहते हैं। हर व्यक्ति की एनर्जी के अनुसार ही उसके शरीर के आसपास एक ऑरा का निर्माण होता है। फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ऑरा होता है प्रत्येक व्यक्ति के आसपास। और ये ऑरा जैसी भी बिल्ड होती है आपके शरीर के आसपास, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी ये आसपास से अट्रैक्ट करती है। ये जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है यही डिसाइड करती है कि आप कैसे बनेंगे, कि कैपेसिटी क्या है काम करने की, आप भविष्य में क्या अचीव करेंगे और आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। और आपका ये ऑरा ही डिसाइड करता है कि लोग आपसे कितना अट्रैक्ट होते हैं, लोग आप पे कितना ध्यान देते हैं और आप अपनी बातों का लोगों पे कितना इम्प्रेशन छोड़ते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसी आपकी एनर्जी होगी, अगर आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है तो आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ये ऑरा फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। लो वाइब्रेशनल लोगों का ऑरा बहुत ही कम सिकुड़ा हुआ और हाई वाइब्रेशनल लोगों का ऑरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा, यानी उसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा दूर तक होती है। तो जब भी कहीं से निकलता है तो आसपास के लोगों का ध्यान अचानक ही उसकी तरफ खिंचने लगता है। लेकिन कितने लोग हैं फ्रेंड्स जो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं? इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सक्सेसफुल बनाती है, जो ये डिसाइड करती है कि आपका भविष्य कैसा होगा, जो आपका हेल्थ और आपका माइंडसेट डिसाइड करती है। तो इसके बारे में आप कितना केयरफुल हैं? सारे लोग इसे जानते ही नहीं हैं और अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो लो वाइब्रेशनल होती हैं। गंदी चीज़ें देखना, गंदी जगह पे रहना, लो वाइब्रेशनल फूड खाना, हेल्दी फूड नहीं खाना, गंदी पिक्चरें देखना, गंदे कपड़े पहनना, अपने आप को ठीक से मेंटेन ना रखना, वो सारे काम जो लो वाइब्रेशनल होता है, क्योंकि उनको कॉज ही नहीं पता है कि इसकी वजह से उनकी लाइफ में कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उनको ये पता ही नहीं है, इसीलिए वो अनकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लो वाइब्रेशनल चीज़ लोगों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि लोग इसे छोड़ नहीं पाते। क्योंकि जिस तरह से इस दुनिया में हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी यानी गॉड, और लो एनर्जी भी है यानी गंदे स्पिरिट्स। किसी अच्छी चीज़ को पाने का रास्ता तो कठिन होगा ही, लेकिन लोग हर चीज़ में इजीनेस ढूंढते हैं, कठिन रास्ता कोई इख्तियार नहीं करना चाहता। नतीजा ये है कि आप जागरूक होते हुए भी वही चीज़ें करते हैं जो आपको एक्चुअल में पता है नहीं करनी चाहिए, बट करते हैं। यदि आप हाई वाइब्रेशनल चीज़ें करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपना रूटीन चेंज करना है। सिर्फ़ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसी बुक्स पढ़ रहे हैं, कैसी चीज़ें देख रहे हैं, आपकी कैसी संगति है। अगर आप सिर्फ इतनी चीज़ें चेंज कर लेते हैं तो आप एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के लेवल पर पहुंच जाएंगे। और उससे भी हाई एनर्जी लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी प्रेयर्स भी कर लिया करिए गॉड से कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदी वाइब्रेशन में फंस गए हैं, लो वाइब्रेशन में फंस गए हैं, उससे चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो सिंपल सा मेथड है, ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशन कीजिए। ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जो आपके ऑरा के अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको क्लेंस करती है और उसके बाद आपको अपने अंदर अपने आप ही चेंजेस दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आप धीरे धीरे हाई वाइब्रेशनल चीज़ों की तरफ अपने आप ही मूव करना शुरू हो जाएंगे। फिर जो चीज़ें आपको, लो चीज़ें आपको आज अच्छी लग रही हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी लगना बंद हो जाएंगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना ईज़िली अच्छी आदतों को अपने अंदर बिल्ड कर पाए हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।